उत्तर प्रदेश राजधानी में भी अब ठगी के शिकार लोग होने लगे हैं। एक ऐसे ही बड़ा मामला सामने खुल के आया है। मुंबई की एक जो बेसिक संस्था है, FTV फैशन के नाम से बड़ी संस्था है, जिसमें कि वो लोगों को फ्रेंचाइजी देने की बात करते हैं, लेकिन उनको नहीं दी जाती है। ऐसे ही एक लखनऊ के व्यापारी हैं जो इसका शिकार हुए। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उस ठगी का शिकार आप कैसे हुए। क्या नाम है आपका? मनोज अग्रवाल। क्या हुआ आपके साथ? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक फैशन टीवी ब्रांड करके, एक मुंबई में इनका ऑफिस है, उनके उनके साथ कांटेक्ट में आया। कांटेक्ट में आने के बाद उनके कर्मचारी हैं, दुष्यंत जी हैं, प्रियेश जी हैं, उन्होंने उनके साथ संपर्क में आया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप हमारी फ्रेंचाइजी कुछ ले सकते हैं, जिसमें फैशन टीवी का सैलून है, स्पा है, आप बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं। इसमें आपको एनुअली जो है 80% तक का मुनाफा हो जाता है। तो उनकी बातों में आकर मैं उनके ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद उनसे मेरी डील हुई। डील होने के बाद उनकी फ्रेंचाइजी फीस मैंने पे करी पूरी ऑनलाइन उनके अकाउंट में, जो लगभग 50 लाख से ऊपर की है। उसके बाद उन्होंने सारे एग्रीमेंट भी किए मुझसे, 2-3 एग्रीमेंट भी किए, सारे लीगल एग्रीमेंट, सब साइन भी हो गए। उसके बाद अचानक से उनका आता है मैसेज, एक मेल आता है कि नहीं, हम ये आपको सब चीज़ें नहीं दे पाएंगे। तो उनसे मैंने कहा कि ये सही, आप कैसे नहीं दे पाएंगे, आपने पैसे भी ले रखे हैं, एग्रीमेंट भी कर रखा है, तो सब एग्रीमेंट का वायलेशन हो जाएगा। बट उनकी तरफ से उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, चुप्पी साध दी, फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया। फिर मैंने गोमती नगर, लखनऊ में गोमती नगर में थाने में मैंने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट के तहत उनको बुलाया गया, बैठ के बातचीत हुई, अच्छी बात हुई थी। उन्होंने कहा नहीं, ये गलती हमसे हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया और इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। कौन आया था बात करने आप थाने के? बात करने के लिए एक आए थे दुष्यंत, जो कि उनके सीनियर कर्मचारी हैं। एक बार आए थे विनायक जी हैं, जो उनके VP हेड है, काफ़ी सीनियर लोग थे। ये लोग आए बात करने की। बात करने के बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, सब ये गलतियां हुई हैं हम लोगों से, और इसका हम जो है हम बैठ के बात करेंगे और जो भी रिफंड है आपका करेंगे। तो मैंने कहा देखिए, अगर मुझे आप देंगे तो ठीक है, अदरवाइज जो भी मेरा पैसा गया है वो मुझे रिफंड कर दीजिए, मुझे आपसे कोई राय नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई भी रिफंड कुछ भी नहीं किया। कितने दिन पुरानी बात है ये? ये शुरुआत तो हुई थी करीब 1 साल पहले, लेकिन जो लेटेस्ट ये लोग आए हैं, ये सब 3 से 4 महीने 6 महीने पहले से बात हुई। और उसके बाद फाइनली मुझे FIR उनके खिलाफ करवानी पड़ी कोर्ट के माध्यम से। और बस मैं आप लोगों के माध्यम से यही बोलूँगा कि मेरा पैसा वापस हो, और इन्होंने जो गलत किया है इनको सज़ा मिले, मुझे न्याय मिले। FTV जो ब्रांड है, फैशन है, इसका नाम भी सुर्खियों में रहा है। हम बात करें कुछ ऐसे मुंबई के बड़े बड़े जैसे क्लबों में नाम रहता है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करें। हाँ, जब मैंने इनके खिलाफ FIR करी तो इनके बारे में रिसर्च किया कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो पता लगा मुझे, जो FTV के जो फैशन टीवी के डायरेक्टर हैं कासिफ खान, जो इंडिया में लीड करते हैं, उनका नाम काफ़ी गलत चीज़ों में आया हुआ है। एक मैं ऐसी पढ़ रहा था तो एक रेप केस में भी उनका नाम पूना में आया था, और एक ड्रग जो एक रेव पार्टी हुई थी बॉम्बे में, जिसमें ये सब आए थे सेलिब्रिटी के बेटे, उनमें भी ड्रग सप्लाई में इनका नाम है, और इनके नाम कई सारी FIR भी हैं। तो इसके माध्यम से मुझे पता लगा कि मैं बहुत गलत फंस गया हूँ, और ये लोग रियल में फ्रॉड लोग हैं। मुझे बड़ा इस बात का दुख है इस चीज़ का। तो अब आपने मुकदमा FIR जो भी लिखाई है थाने में, उसमें अब आगे आपकी क्या मतलब कि सोच है? क्या पैसा मिल पाएगा यानी क्या, किस तरह से देखते हैं इसको? इसके लिए मैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट से न्याय की उम्मीद करता हूं, और मैं उच्च अधिकारियों से भी अगर मुझे मिलना पड़ा तो मैं मिलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जो माननीय योगी जी हैं, उनसे भी टाइम मांगने की कोशिश करूंगा कि अब अपनी बात मैं उन पर रख पाऊं, और जो कासिफ खान जी हैं जो ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। उनको सलाखों के पीछे बंद होना चाहिए अगर वो ऐसा कर रहे हैं, खासकर यूपी के लोगों से नहीं होना चाहिए ये सब। यही मैं गुहार लगाऊंगा उच्च अधिकारियों से। लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से ठगी हो रही है। फिलहाल मामला जो ये व्यापारी हैं, इन्होंने इसकी FIR भी दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लखनऊ से 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।